नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, ये हमारा मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध पर दूसरा सत्र है। पिछले सत्र में हमने चर्चा की थी कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध एक ललित निबंध है और जिसके लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। और ये भी हमने चर्चा की थी कि लेखक इस निबंध के माध्यम से एक लोकगीत को आधार बनाकर उन्होंने इस निबंध की रचना की है और वे इस निबंध के माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि जो व्यक्ति बृहत्तर मूल्यों की स्थापना करने के लिए प्रतिबद्ध होता है, संकल्पित होता है, उसे उसके हिस्से में निर्वासन यानी संघर्ष लिखा ही होता है। सुख सुविधाओं के बीच रहकर बृहत्तर जीवन मूल्यों की आदर्शों की स्थापना नहीं की जा सकती। दूसरी बात, उन्होंने अपने जीवन के छोटे से प्रसंग के माध्यम से इस निर्वासन की घटना को एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, विश्व के स्तर पर अभिव्यक्त किया है। तो चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, इसी विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या कहना चाहते हैं आगे लेखक विद्यानिवास मिश्र। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक लिखते हैं, जिन लोगों के बीच मैं रहता हूं वे सभी मंगल नाना के नाती हैं। वे मुद मंगल में ही रहना चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी को निराशावादी समझकर बिरादरी से बाहर ही रखते हैं। डर लगता है कि कहीं उड़कर उन्हें भी दुख न लग जाए। इस पंक्ति से क्या कहना चाहते हैं लेखक? देखिए, मंगल नाना के नाती यानी मंगल का या मतलब यहां पर मंगल ग्रह बिल्कुल नहीं है, बल्कि मंगल नाना के नाती का मतलब है आनंद में रहना। वे मुद मंगल में, मुद यानी प्रसन्नता और आनंद में ही डूबे रहना चाहते हैं। और लेखक क्योंकि एक विचारशील व्यक्ति है, हर अपने जीवन के हर पहलू पर, हर घटना पर चिंतन किया करते हैं। ऐसी स्थिति में वे उन्हें चिंतनशील होने के नाते, विचारशील होने के नाते, वे सभी लोग जो सांसारिक जीवन जीते हैं, जो उतने अधिक चिंतनशील नहीं है, वे उन्हें निराशावादी मानते हैं और अपने उत्सवों और समारोहों में शामिल नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह एक दुखी और निराशावादी व्यक्ति हैं और ऐसा न हो कि वे उनके उत्सव में आए और दुख की काली छाया उनके उत्सवों पर पड़ जाए और उनके आनंद भंग हो जाए। ये तो हुआ इसका साधारण अर्थ, लेकिन इसके द्वारा लेखक ये कहना चाहते हैं कि संसार में अधिकांश लोग जिस परिवेश में लेखक रहते हैं, हम सभी जिस परिवेश में रहते हैं, लेखक अपने परिवेश के माध्यम से इस संसार के परिवेश की ओर संकेत कर रहे हैं। वे कहते हैं हम जिस परिवेश में रहते हैं उस परिवेश में बहुतायत उन लोगों की है, प्रधानता उन लोगों की है जो सांसारिक सुख सुविधाओं के बीच आनंद को तलाश करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये सांसारिक सुख और आनंद की तलाश जो है वो स्थायी नहीं होती, क्योंकि सांसारिक सुख क्योंकि स्वयं ही स्थायी नहीं, अस्थायी है, नश्वर है, तो ऐसी स्थिति में उनसे प्राप्त आनंद और सुख भी स्थायी और हमेशा रहने वाला यानी अनश्वर नहीं हो सकता। यही कारण है कि वे इस बात को आगे किस तरीके से राम के प्रसंग से जोड़ते हैं, इसको देखते हैं हम। पर मैं अशेष मंगलाकांक्षाओं के पीछे से झांकती हुई दुर्निवार शंकाकुल आंखों में झांकता हूं। बहुत ध्यान से समझेंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं इस निबंध की। ये वे कहते हैं, मैं अशेष, अशेष यानी कभी समाप्त न होने वाली, कभी समाप्त न होने वाली मंगल की इच्छा यानी हमेशा आनंद में रहने की जो इच्छा है, किनकी? जो उनके परिवेश के लोग हैं उनकी, उनके पीछे से झांकती हुई दुर्निवार, जिसे हटाया नहीं, जिसका निवारण नहीं किया जा सकता, जिसे हटाया नहीं जा सकता, जिसे दूर नहीं किया जा सकता, ऐसी जो उनके मन में शंका, आशंका है, उन आशंका से युक्त जब आंखों में झांकता हूं तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है। यानी वे जब देखते हैं कि ये ऊपरी स्तर पर सांसारिक सुख सुविधाओं, उत्सव आयोजनों से प्राप्त जो आनंद है, उसके पीछे भी वही आशंका है, वही हमेशा रहने वाली व्याकुलता है जो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में रहा करती है। तो उनका
उन अपने परिवेश के लोगों के साथ आनंद में डूबने का जो उत्साह है वो फीका पड़ जाता है। क्यों फीका पड़ जाता है? क्योंकि लेखक एक साहित्यकार है, एक चिंतनशील और विचारशील व्यक्ति हैं और उन्हें तलाश है उस स्थायी, कभी न समाप्त होने वाले आनंद की। और यहाँ जो आनंद है वो स्थायी नहीं है, वो अनश्वर नहीं है, वो नाशवान है, क्योंकि वो बाहरी परिवेश, भौतिक जगत से प्राप्त सुख सुविधाओं से प्राप्त आनंद है। और लेखक को तलाश है हमेशा रहने वाले आनंद की, जो केवल और केवल सनातन जीवन मूल्यों से ही प्राप्त हो सकता है। ये यहां कहा नहीं गया है, लेकिन संकेत है। आगे देखिए, और बंधनवार, उत्साह फीका पड़ जाता है और बंधनवार, बंधनवार न दिखकर बटोरी हुई रस्सी की शक्ल में कुंडली मारे नागिन दिखती है। मंगल घट औधाई हुई अधफूटी गगरी दिखता है। उत्सव की रोशनी का तामझाम, धुओं की गांठों का अंबार दिखता है। और मंगल वाद्य डेरा उखाड़ने वाले अंतिम कारबदार की उसास में बजकर एक बारगी बंद हो जाता है। इन पंक्तियों के द्वारा लेखक, देखिए यहाँ ये सब प्रतीक हैं। बंधनवार क्या है? हम बंधनवार कब लगाते हैं? जब हमारे घर में कोई उत्सव और आयोजन होता है और हम शुभ का प्रतीक मानकर बंधनवार से अपने द्वार को सजाते हैं, यानी सजावटी सामान। बंधनवार प्रतीक हुआ सजावटी सामान का। और ये जो सजावटी सामान ये कैसा है? बाहरी, यानी अस्थाई आनंद देने वाला। अब इस प्रतीक को ध्यान में रखकर इस पंक्ति को समझेंगे। और बंधनवार यानी जो इन उत्सवों पे, जो सांसारिक उत्सव मनाते हैं उनके परिवेश के लोग, और जब वे अपने घरों को बंधनवार से सजाया करते हैं, तो लेखक को क्योंकि उन आनंद के पलों के पीछे से, उन आनंदित आंखों के पीछे से आशंकाएं दिखाई दे रही हैं, तकलीफें दिखाई दे रही हैं, कष्ट दिखाई दे रहे हैं, इसलिए उन्हें वो बंधनवार यानी वो बाहरी आनंद केवल क्या लगता है? दिखावटी आनंद, बटोरे हुई रस्सी की तरह लगता है। जैसे हम किसी रस्सी को सामने देखते हैं और हमें उसमें भ्रम हो जाता है कि मानो कोई सांप है, उसी तरह से लेखक को उस बंधनवार में सर्प का होने का एहसास होता है। यानी उन्हें आशंकाओं का जो दंश छिपा हुआ है उन सजावटी आनंद, दिखावटी आनंद के पीछे, वो आशंकाएं उन्हें तकलीफ देती हैं। और यही कारण है कि अपने परिवेश के लोगों के साथ वे उस स्तर पर आनंदित नहीं हो पाते जिस स्तर पर वे आनंद में डूबकर अपनी वास्तविक मूल स्थिति को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। और जितने भी अन्य शुभ चिन्ह हैं, जैसे मंगल घट, जब कभी भी शादी विवाह होता है तो मंगल कलश एक सजाया जाता है, वो उन्हें उल्टी, अधफूटी, आधी फूटी हुई गागर, जो कि अशुभ की संकेतक है, वो दिखाई देती है। और जो उत्सव की रोशनी है वो धुओं का ढेर दिखाई देती है। यानी लेखक क्योंकि चिंतनशील है, उन्हें सभी ये दिखावटी और क्षणिक जो आनंद के उत्सव हैं उनके पीछे वे आशंकाएं दिखाई देती हैं, वे दुख और वे कष्ट और वे पीड़ाएं दिखाई देती हैं, जो वास्तव में जीवन के हर क्षण में विद्यमान है और जिन्हें भूलने के लिए ये उनके परिवेश के लोग आनंद में डूबे हुए हैं। और मंगल वाद्य, और जो मंगल वाद्य बजते हैं मंगल अवसरों पर, वे जब डेरा उठाने लगते हैं, जब समारोह समाप्त हो जाता है और सभी, जैसे टेंट हाउस वाला आकर टेंट आदि उखाड़ने लगता है, उसी तरह से ऐसा लगता है मानो उन सब के साथ साथ वो मंगल वाद्य भी उसकी सांस के साथ ही बंद हो गए हों। यानी ये सारे शुभ संकेत, शुभ चिन्ह, कल्याणकारी चिन्ह केवल उन्हें क्षणिक, स्थायी, अस्थायी और नाशवान दिखाई देते हैं, यानी ये वास्तविक आनंद को देने वाले नहीं हैं। अब देखिए यहां ये रामचरितमानस का प्रसंग है, पंक्तियां हैं। क्यों सारे शुभ संकेत लेखक को अमंगलकारी दिखाई देते हैं? उसका कारण यह है कि उनके हृदय में पीड़ा और वेदना का साम्राज्य है। वे क्षणिक आनंद के द्वारा उस साम्राज्य, उस पीड़ा को भूलने में असमर्थ हैं। तो तुलसीदास जी की पंक्तियां इस प्रसंग में उन्हें याद आती हैं। वे लिखते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं, लागत अवध भयावह भारी, मानहु काल राति अंधियारी। प्रसंग ये है कि श्री राम को वनवास हो गया है और
अयोध्या उनके वनवास पर चले जाने के बाद कैसी लग रही है उसका वर्णन करते हैं तुलसीदास जी कि वो अयोध्या बहुत भयानक दिखाई दे रही है श्री राम के जाने के बाद। ऐसा लगता है मानो ये अयोध्या जहां पर हमेशा आनंद और उल्लास का साम्राज्य रहता था, उसे अंधेरी काली रात ने घेर लिया हो। घोर जंतु संपुर नर नारी, और जो अयोध्यावासी श्री राम के मुख को देखकर आनंदित हुआ करते थे, जिनके चेहरे हर्ष और उल्लास से हमेशा चमकते रहते थे, वे सभी भयानक जीव जंतुओं के समान दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि उनके आनंद के स्रोत, सनातन जीवन मूल्य के प्रतीक श्री राम वनवास को चले गए हैं, वे पीड़ित हैं और उनके चेहरे पर जो आनंद है वो समाप्त हो गया है, और उस आनंद की जगह पीड़ा है, दुख है, भयावहता है, आशंकाएं हैं, जिन्होंने उनके आनंद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। और आगे लिखते हैं, डरपहि एक ही एक निहारी, और उनके चेहरे उस पीड़ा, उस आशंका के कारण इतने भयानक हो गए हैं कि वे एक दूसरे को देख करके ही भयभीत होते हैं। जब श्री राम वहां थे तब एक दूसरे को देखकर आनंद का अनुभव करते थे, लेकिन अब इतनी विकृतियां वो चेहरे पर झलकने लगी हैं कि वे सब एक परस्पर एक दूसरे को देख करके ही डरपहि यानी डरते हैं, भयभीत होते हैं। घर मसान परिजन जनुभूता, और घर जो है अयोध्या का एक एक घर जो आनंद का स्रोत था, जहां खुशियों की लहरें उमंगे उमड़ा करती थी, वे सब अब शमशान की तरह हो गए हैं। परिजन यानी आसपास के परिवार के जन भूत की तरह प्रतीत होते हैं। देखिए, शमशान से और भूत शब्द का मेल, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शमशान में भूत निवास किया करते हैं, तो उसी बात को आधार बनाकर कवि तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री राम के वनवास जाने पर घर, अयोध्या का प्रत्येक घर शमशान हो गया है, और परिजन यानी परिवारी जन मानो भूत प्रेत की भांति विचरण कर रहे हैं, यानी उनके जीवन से आनंद और उल्लास लुट गया है, समाप्त हो गया है। सुत हित मीत मनहु जमदीता जमदूता, और सुत पित्र पुत्र, सुत मतलब पुत्र, हित यानी जो बिल्कुल हित सोचने, भला सोचने वाले व्यक्ति, मीत यानी मित्र, वे सभी एक दूसरे को यमदूत की भांति दिखाई दे रहे हैं। वागन विटप बेल कुमलाही, और ये तो केवल अयोध्या नगरी के निवासियों की, नगर की बात है, लेकिन जहां उपवन है, जहां वृक्ष हैं, जहां लतिकाएं हैं, वहां भी वैसी ही कष्टदायक, पीड़ादायक स्थिति है। तुलसीदास जी लिखते हैं, बागन, और बाग जहां है, जहां वाटिकाएं हैं, जहां उपवन है, वहां विटप और बेली, विटप यानी वृक्ष, कुम्हला गई हैं, मुरझा गई हैं, क्योंकि श्री राम उनके आनंद के भी स्रोत थे। एक बात और ध्यान देने की है, यहां ये बात क्यों कही है तुलसीदास जी ने? क्योंकि प्रकृति से जुड़ाव, प्रकृति से आत्मीयता, प्रकृति से संवेदना मनुष्य के जीवन को आनंद से भर देती है। और श्री राम का सारा चरित्र, हम अगर तुलसीदास जी के रामचरितमानस को ध्यान से पढ़ें, उनके लिखे हुए को गुने, समझें, सोचें, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि वे स्थान स्थान पर श्री राम को प्रकृति के प्रति संवेदनशील मानते हैं। और यही कारण है कि जब सीता जी का अपहरण हो जाता है तो व्याकुल होकर, क्योंकि वे परिवेश से इतना तादाद में स्थापित कर चुके हैं कि वे व्याकुल होकर किससे पूछें कि सीता जी कहां हैं, तो वे पूछते हैं कहां? हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, यानी पक्षियों से पूछते हैं, हिरणों से पूछते हैं, भंवरों की पंक्तियों से पूछते हैं, क्योंकि वही उस वनवास में उनके साथी हैं। यही कारण है कि तुलसीदास जी यहां लिखते हैं कि श्री राम के वनवास की ओर चले जाने पर बागों में वृक्ष और लताएं कुम्हला गई हैं, मुरझा गई हैं, क्योंकि प्रकृति के आनंद के स्रोत भी थे। कौन? श्री राम। क्यों थे? क्योंकि उनका जीवन वृहत्तर जीवन मूल्य के आदर्श का प्रतीक है। ये बार बार मैं जो शब्द इस्तेमाल कर रही हूं दोस्तों, वृहत्तर जीवन मूल्य, ये आखिर है क्या? व्यक्ति जब अपने स्वार्थ के दायरे से बाहर उठकर अपने परिवेश के विषय में, किसी अन्य व्यक्ति के कल्याण के विषय में, किसी अन्य व्यक्ति की सहायता करने के विषय में निस्वार्थ भाव से सोचता है, वहीं से उसकी वृहत्तर जीवन मूल्य की ओर बढ़ने की यात्रा शुरू हो जाती है। तो क्योंकि राम अपने स्वार्थ, अपनी सुख सुविधाएं, अपने निजी जीवन के आनंद को छोड़कर पिता की आज्ञा के पालन के लिए निकले थे, पितृभक्ति का आदर्श स्थापित करने के लिए निकले थे, लेकिन जब वे वन में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि तपस्वियों को राक्षस दुखी कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं, उनके यज्ञ आदि के कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो वे उनके मार्ग की रुकावटों को दूर करते हैं
उसके बाद जब सीता जी का हरण हो जाता है तो उन्हें लगता है कि ये पृथ्वी असुरों के आतंक से व्याकुल है, तो इस पृथ्वी को असुरों के आतंक से मुक्त करना उनका आदर्श है, उनका लक्ष्य है। तब वो एक और परिवार अपने व्यक्तिगत निजी जीवन से बाहर निकलकर पिता के प्रति समर्पित होते हैं, पिता से बाहर निकलकर वन में ऋषि मुनियों के प्रति समर्पित होते हैं, अहिल्या का उद्धार करते हैं और उसके बाद वे संपूर्ण सृष्टि के प्रति समर्पित होते हैं। इस तरह से एक व्यक्ति, एक श्री राम अपने जीवन मूल्यों का विकास करके अपने स्व के दायरे से बाहर निकलकर बृहत्तर जीवन मूल्यों की ओर अग्रसर होते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ये है बृहत्तर जीवन मूल्य जिसकी चर्चा यहां की जा रही है। तो जो बृहत्तर जीवन मूल्यों के आदर्श को लेकर चला हो दोस्तों, उसकी अभाव में, उसकी उपस्थिति में वृक्षों का, प्रकृति का दुखी होना, पीड़ित होना, मुरझा जाना एक स्वाभाविक सी बात है। सरित सरोवर देख न जाई, और इतना ही नहीं, नदियों, सरिता यानी नदियों और तालाबों का तो हाल ही बुरा है, उन्हें तो देखते ही नहीं बनता, क्योंकि उनकी भी श्री राम के की उपस्थिति में, श्री राम के वनवास जाने के कारण बहुत अधिक कष्टदायक स्थिति है। आगे अब लेखक अपनी बात कहते हैं, ये तुलसीदास जी की बात कही और उस तुलसीदास जी की बात के माध्यम से लेखक अपनी बात को जोड़ते हैं। लेखक लिखते हैं, कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना की थी और कैसी अंधेरी काल रात्रि आ गई है। यानी अयोध्या वासियों ने सोचा था श्री राम का राज्याभिषेक होगा, घर घर में आनंद और उमंग की लहरें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अंधेरी काली रात आ गई है। अंधेरी काली रात किसकी ओर संकेत कर रहा है? इसकी व्यंजना, इसका व्यंजित अर्थ क्या है? राम का वनवास। क्योंकि राम को वनवास मिला, जो अयोध्या वासियों के लिए निराशा, अशांति और आशंकाओं का भंडार था। यानी उन्हें ऐसा लगने लगा मानो उनके जीवन में कोई उत्सव और आनंद की बात, कोई प्रसंग ही ना रहा हो। एक दूसरे को देखने से डर लगता है, घर मसान हो गया है, अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए हैं, पेड़ सूख गए हैं, लताएं कुंभला गई हैं, नदियों और सरोवरों को देखना भी दुस्सह हो गया है, यानी मुश्किल हो गया है, उनकी ओर देखकर भी आनंद की अनुभूति नहीं होती। केवल इसलिए कि जिसका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था वह निर्वासित हो गया। ये पंक्ति बहुत ध्यान देने की है। किसके से संबंधित है? प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जिसका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था वह निर्वासित हो गया। ये पंक्ति श्री राम से संबंधित है, यानी राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन उस राज्याभिषेक के मांगलिक अवसर पर उनको मिला निर्वासन यानी वनवास। उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य, ये पंक्तियां जो लाल रंग में हैं दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये। लेखक लिखते हैं, उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। ये समष्टि का चैतन्य कौन है? ये है श्री राम। क्यों समष्टि के चैतन्य है? समष्टि यानी संपूर्ण परिवेश में व्याप्त चेतना, क्योंकि वे अपने स्व के दायरे में कैद नहीं है। सृष्टि के कण कण से, परिवेश के हर व्यक्ति से, हर जीव जंतु से उनका आत्मीयता का संबंध है, इसलिए उन्हें कहा गया है समष्टि का चैतन्य। उत्कर्ष की ओर उन्मुख क्यों कहा गया है? उत्कर्ष और उन्मुख इसलिए कहा गया है कि स्वार्थ से ऊपर उठकर वो निरंतर बृहत्तर जीवन मूल्यों की स्थापना की ओर अग्रसर रहे, यानी ऊपर एक के बाद एक, सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए उत्कर्ष की ओर उन्मुख है। और समष्टि का चैतन्य इसलिए कहा गया, अपने ही घर से बाहर कर दिया गया, यानी जो राजमहल, जो परिवेश उनका अपना था, जो उनका परिवार था, उनकी माता थी, उनके पिता थे, वहीं से उन्हें निष्कासित, निर्वासित कर दिया गया। उत्कर्ष की, मनुष्य की ऊर्ध्वोन्मुख चेतना की यही कीमत सनातन काल से अदा की जाती रही है। यानी जो व्यक्ति बृहत्तर जीवन मूल्यों की स्थापना में संलग्न होता है, यानी किसी बड़े जीवन मूल्य के आदर्श के मार्ग पर चलता है, उसे संघर्ष अनादिकाल से, प्रारंभ से ही, जब से ये सृष्टि प्रारंभ हुई है तब से, सनातन काल यानी जब से ये सृष्टि प्रारंभ हुई है तभी से उसे संघर्ष की कसौटी पर कसा ही जाता है। क्योंकि वास्तव में कोई भी जीवन मूल्य बिना संघर्ष के, बिना ताप के अपने पूरे स्वरूप में निखर कर सामने नहीं आता। राजसी ठाट बाट के बीच श्री राम किसी भी स्थिति में उन जीवन मूल्यों को स्थापित नहीं कर सकते थे जो उन्होंने वनवास के दौरान स्थापित किए। राजकीय सुख सुविधाओं के बीच रहकर उन्हें नहीं पता चलता कि शबरी का प्रेम क्या होता है, शबरी का भक्ति भाव क्या है, अहिल्या कैसे
अभिशप्त है। कैसे तपस्वी जन अपने अपने कार्यों में विघ्न और बाधाएं अनुभव कर रहे हैं, किस तरह का असुरों का साम्राज्य पृथ्वी पर छाया हुआ है, इन सब स्थितियों से वे बेखबर ही रहते राजकीय सुख सुविधाओं में। लेकिन जब वे वनवास में गए, वे प्रकृति के परिवेश की वास्तविकताओं के निकट आए और बेहतर जीवन मूल्यों के आदर्श के मार्ग पर क्रमशः वे ऊपर चढ़ते गए और इसके लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा, ये हम सभी जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसीलिए जब कीमत अदा कर ही दी गई तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित रहे, यह चिंता स्वाभाविक है। अब ये बात ध्यान में रखनी है कि उत्कर्ष सुरक्षित रहे। ये वो जो गीत है, लोकगीत, जिसको आधार बनाकर लेखक ने ये निबंध लिखा है, उसकी ओर संकेत कर रहा है। क्यों? क्योंकि माता कौशल्या को राम के भीगने की भय नहीं सता रहा, भीगने की चिंता नहीं है, बल्कि ये चिंता है कि उनका मुकुट न भीगने पाए। यानी जब जीवन मूल्य की, बृहत्तर जीवन मूल्य की स्थापना के मार्ग पर मेरा पुत्र चला ही गया है, तो उसके जिन जीवन मूल्यों के लिए वो संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है, वो जीवन मूल्य सुरक्षित रहने चाहिए। पुत्र भीगे तो भीगे, लेकिन उसके द्वारा स्थापित जीवन मूल्यों को कोई खतरा न हो, उस पर कोई विपत्ति न मंडराए। इस बात से को ध्यान में रखकर हम ये पंक्तियां पढ़ेंगे। निबंध की ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है। राम भीगे तो भीगे, राम के उत्कर्ष की कल्पना न भीगे। यानी जो जीवन मूल्य स्थापित कर राम ने किए अपने, उन जीवन मूल्यों पर आंच न आए। क्यों बार बार उन जीवन मूल्यों की बात कर रहे हैं लेखक? इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आज के समय में वे इस बात को लेकर दुखी हैं कि हम इतने आत्म केंद्रित हो गए हैं, इतने स्वार्थ में डूब गए हैं कि हम उन जीवन मूल्यों को भूल ही गए हैं जो हमारे स्थायी, कभी ना समाप्त होने वाले आनंद के स्रोत हुआ करते थे, जिनसे पूरी सृष्टि में, पूरे परिवेश में सद्भाव और आनंद की लहरें उठा करती थी। इसलिए बार बार लेखक इस बात की ओर संकेत करते हैं। तो लेखक लिखते हैं, राम भीगे तो भीगे, राम के उत्कर्ष की कल्पना न भीगे, यानी उनके उस जीवन मूल्य पर कोई आंच न आए। वह हर बारिश में, हर दुर्दिन में सुरक्षित रहे। यानी उनके द्वारा स्थापित जीवन मूल्य कितनी भी बारिश आ जाए, कितनी भी बुरी विपत्तियां आ जाएं, दुर्दिन, बुरे दिन, लेकिन संकेत है कितनी भी विपत्तियां, कितने भी संकट क्यों ना आ जाएं, लेकिन उनके भी जीवन मूल्य सुरक्षित रहे। क्योंकि जीवन मूल्य सुरक्षित है तो सृष्टि आनंद का स्रोत है, आनंद का केंद्र है। नर के रूप में लीला करने वाले नारायण निर्वासन की व्यवस्था झेलें, पर नर रूप में उनकी ईश्वरता का बोध दमाता रहे। यानी हम सब जानते हैं कि श्री राम को नारायण का अवतार, यानी विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है, और वे सृष्टि से राक्षसों के आतंक को दूर करने के उद्देश्य से उन्होंने ये अवतार राम के रूप में ग्रहण किया था। तो उसी बात की ओर संकेत कर रहे हैं निबंधकार। वे कहते हैं नर के रूप में कि नारायण भले ही निर्वासन यानी वनवास की पीड़ा झेल लें, लेकिन उन्होंने जिस जीवन मूल्य की स्थापना का संकल्प लिया है अपने व्यक्तित्व, अपने चरित्र के माध्यम से, उसकी चमक कभी ना कम हो। यानी जीवन मूल्यों का प्रभाव, उनकी चमक वैसी की वैसी बनी रहे, यानी जीवन मूल्य सुरक्षित रहें। पानी की बूंदों की झालर में उसकी दीप्ति छिपने न पाए, और उन जीवन मूल्यों की जो चमक है, जिसके कारण हम राम आज भी हमारे हृदय में विराजमान हैं, हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव स्वतः ही उमड़ आता है, वो कभी कमजोर न पड़े, फीका न पड़े। चाहे कितनी भी बरसात की बूंदें गिरे, कितना भी संकट आए, लेकिन हमारा वो जीवन मूल्य जो श्री राम ने स्थापित किया वो सुरक्षित रहे। श्री राम एक सिर्फ नाम है यहाँ पर, बाकी बात लेखक उन सभी जीवन मूल्यों की कर रहे हैं जो हमारे सृष्टि को, हमारे परिवेश को, हमारे इस विश्व को आनंद का स्रोत बना सकते हैं। आगे चलें। उस नारायण की सुखसेज बने अनंत के अवतार लक्ष्मण भले ही भीगते रहे, क्योंकि ये माना जाता है कि लक्ष्मण शेषनाग के अवतार हैं और विष्णु भगवान शेष नाग पर ही, शेष शैया पर ही विराजमान होते हैं। तो इसलिए यह कहा गया है कि उस नारायण की सुख सेज बने अनंत के अवतार लक्ष्मण भले ही भीगे, उनका दुपट्टा यानी उनका जो अहर्निश
उनका जो दिन रात का जागरण है, यानी उनकी सजगता, उनकी कर्तव्य परायणता का जो जीवन मूल्य है, जो अपने स्वयं के निजी सुख दुख से ऊपर उठकर सभी के सुख दुख के विषय में सोचता है, वो कभी न भीगने पाए। यानी लक्ष्मण जिस जीवन मूल्य के प्रतीक हैं, वो जीवन मूल्य सुरक्षित रहे। शेषी नारायण के ऐश्वर्य का गौरव अनंत शेष के जागर संकल्प से ही सुरक्षित हो सकेगा, क्योंकि जो जीवन मूल्य है वो शेषनाग यानी लक्ष्मण के निरंतर जागने से, यानी संघर्षरत रहने से ही उस जीवन मूल्य को सुरक्षित रखा जा सकेगा। अन्यथा वो जीवन मूल्य समाप्त हो सकता है, विकृत हो सकता है। और इन दोनों का गौरव जगत जननी आद्या शक्ति के अखंड सौभाग्य सीमंत यानी मांग, सीमंत सिंदूर से रक्षित हो सकेगा। और इन दोनों का गौरव सुरक्षित रखने वाली कौन है? जगत जननी यानी संसार की माता, आद्या शक्ति जो आदि शक्ति है यानी सीता जी। सीता जी की मांग के सिंदूर से उन जीवन मूल्यों की रक्षा होगी, यानी जो अखंड सौभाग्य का, जो सतीत्व का जीवन मूल्य है, वो जीवन मूल्य श्री राम के जीवन मूल्यों को स्थापित करने में, लक्ष्मण के द्वारा जीवन मूल्यों को स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा। उस शक्ति का एकनिष्ठ प्रेम पाकर राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। क्यों जगत जननी आद्या शक्ति के अखंड सौभाग्य से वो जीवन मूल्य सुरक्षित रहेंगे? उसका कारण यह है कि देखिए, बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूं कि यदि सीता जी वन में साथ न जाती तो उनका हरण न होता, और यदि उनका हरण न होता तो राम के समक्ष वो राह न खुलती जिस राह पर जाकर वो पृथ्वी को राक्षसों के आतंक से मुक्त करा सकें। दूसरी बात, उन्हें निर्वासन में अपनी सहधर्मिणी, अपनी सतीत्व का प्रतीक, सती का प्रतीक जो सहधर्मिणी थी, उनके से अलगाव की पीड़ा न झेलनी पड़ती। तो वो जितने भी उन्होंने जीवन मूल्य स्थापित किए, उन सब के मूल में कहीं ना कहीं सीता जी विद्यमान है। यहां तक कि अयोध्या लौट आने के बाद भी जब दोबारा वो उनका निर्वासन हो जाता है सीता जी का, तब भी वे श्री राम के जीवन मूल्यों को ही आधार प्रदान करती हैं। इसकी चर्चा लेखक आगे करेंगे। तो इस पंक्ति को ध्यान में रखेंगे, राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। राम को तो एक ही बार वनवास मिला, सीता वहां वनवास में जाकर के भी असुर के यहां निर्वासित रही। पहला निर्वासन तो वनवास था, दूसरा निर्वासन रावण के यहां होकर हो गया, और जब वे अयोध्या लौटी तो फिर से उन्हें निर्वासित कर दिया गया। यानी राम से कहीं अधिक निर्वासन की पीड़ा झेली सीता जी ने, और वो सीता जी वास्तव में प्रतीक है अखंड सौभाग्य का, सतीत्व का, जीवन मूल्यों का, जिन्होंने श्री राम और लक्ष्मण के जीवन मूल्यों को आधार प्रदान किया। राम तो लौटकर राजा होते हैं, पर रानी होते ही सीता राजा राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती हैं। राम के साथ लक्ष्मण हैं, सीता हैं, सीता वन्य पशुओं से घिरी हुई है। जब राम निर्वासन में है तो उनके साथ लक्ष्मण हैं और सीता हैं। लेकिन जब सीता अकेली निर्वासित हैं अयोध्या लौटने के बाद, तो उनके चारों ओर कौन है? वन्य पशुओं से घिरी हुई है। विजन, विजन का मतलब है जहां कोई मनुष्य नहीं है, मनुष्य रहित। विजन में सोचती हैं प्रसव की पीड़ा हो रही है, यानी क्योंकि वे गर्भवती थी जब उन्हें निर्वासित किया गया, प्रसव की पीड़ा हो रही है। कौन इस वेला में सहारा देगा? कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखलाएगा? क्योंकि वन में है, वन में अंधकार है, कोई सुख सुविधा साधन संपन्नता है ही नहीं। कौन मुझे संभालेगा? कौन जन्म के गीत गाएगा? यानी जब मेरा प्रसव होगा, मैं बालकों को, शिशुओं को जन्म दूंगी, तब कौन मंगल गीत गाएगा? इस तरह के प्रश्न सीता जी के मन में उत्पन्न होते हैं, और भय भी है, आशंका भी है, तर्क वितर्क भी हैं, क्योंकि वे चारों ओर अकेली हैं वन में, और चारों ओर से वन्य पशुओं से घिरी हुई हैं। कोई गीत नहीं गाता। सीता जंगल की सूखी लकड़ी बीनती हैं, जलाकर अंजोर करती हैं, अंजोर प्रकाश, और जुड़वा बच्चों का मुंह निहारती हैं। दूध की तरह अपमान की ध्यान देंगे इन पंक्तियों पर, दूध की तरह अपमान की ज्वाला में चित्त कूद के लिए उफनता है,
और बच्चों की प्यारी और मासूम सूरत देखते ही उस पर पानी के छींटे पड़ जाते हैं, तूफान दब जाता है। क्या कहना चाहते हैं लेखक? लेखक कहना चाहते हैं कि जब तक सीता अपने स्व में यानी पत्नी के रूप में है, स्त्री के रूप में है, तो उन्हें ध्यान आता है कि वे तो एक रानी है, वे एक राजकुमारी थी, लेकिन उन्हें इस तरीके से निर्वासित कर दिया गया, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को अपमानित महसूस करती हैं और उनकी इच्छा होती है, उनके हृदय में अपमान की पीड़ा, आक्रोश जन्म लेता है। लेकिन शीघ्र ही, क्योंकि वे जीवन मूल्यों की स्थापना का आधार हैं, शीघ्र ही वे अपनी इस स्व की पीड़ा से बाहर निकलती हैं और जैसे ही वो अपने बच्चों की प्यारी और मासूम सूरत देखती हैं, उनका सारा आक्रोश, सारी पीड़ा समाप्त हो जाती है, वे अपनी निजी पीड़ा भूल जाती हैं। यानी यहां से फिर एक बृहत्तर जीवन मूल्य की यात्रा शुरू होती है। अपनी स्व की पीड़ा से वे अपने बच्चों के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करती हैं, यानी थोड़ी सी एक सीढ़ी बाहर की ओर निकली, अपने स्व के दायरे से बाहर निकली और उनका उफान जो था आक्रोश का, वो दब जाता है। पर इस निर्वासन में भी सीता का सौभाग्य अखंडित है। वह राम के मुकुट को तब भी प्रमाणित करता है, क्योंकि वे अगर वहां पीड़ा झेल रही हैं, प्रसव पीड़ा में अकेली उन सब आशंकाओं से युक्त होकर भी उन सब विषम स्थितियों का सामना कर रही हैं, तब भी वे अपने सतीत्व को प्रमाणित कर रही हैं। और यही कारण है कि तब लेखक लिखते हैं कि तब भी वे राम के मुकुट को, यानी राम के जीवन मूल्य को, राम के द्वारा स्थापित जीवन को, यानी रामत्व को, राम के ऐश्वर्य को प्रमाणित करता है। मुकुटधारी राम को निर्वासन से भी बड़ी व्यथा देता है। वहां दूसरी ओर अयोध्या में श्री राम ने मुकुट तो अपने शीश पर धारण कर लिया, उनका राज्याभिषेक हो गया वन से लौटकर, लेकिन फिर भी वे उस मुकुट को धारण कर, उस दायित्व को स्वीकार कर भी निर्वासन की पीड़ा भोग रहे हैं, राजमहल में रहकर भी निर्वासन की पीड़ा भोग रहे हैं, क्योंकि उनकी सहधर्मिणी, उनकी सीता जी उनके साथ नहीं है। और एक बार और अयोध्या जंगल बन जाती है, एक बार और अयोध्या जंगल बन जाती है का अभिप्राय क्या है? एक बार अयोध्या पहले जंगल तब बनी थी जब श्री राम को वनवास हुआ था। अब दूसरी बार अयोध्या जंगल तब बनी है जब श्री राम तो हैं लेकिन सीता जी नहीं है, क्योंकि सीता जी के ना होने के कारण किसी जीवन मूल्य, कौन से जीवन मूल्य को स्थापित करने के लिए श्री राम को सीता जी को पुनः वनवास देना पड़ा, वो था प्रजातंत्र का जीवन मूल्य। क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसा सुनने में आता है कि एक धोबी के कहने पर उन्होंने सीता जी को वनवास दे दिया था, क्योंकि वे अपने प्रजा में उस आदर्श की स्थापना करना चाहते थे कि मेरे निजी सुख दुख से बढ़कर है मेरी प्रजा का सुख दुख, मेरी प्रजा के मनोभाव। इस जीवन मूल्य को स्थापित करने के लिए उन्होंने अपने निजी जीवन को उजाड़ दिया, अपने निजी जीवन को वन के समान प्रेम और आनंद से रहित कर दिया। स्नेह की रसधार रेत बन जाती है और जो प्रेम उनके जीवन को रस की तरह सींचता था, उनके हृदय को सींचता था, वो रेत की धारा में परिवर्तित हो जाता है। सब कुछ उलट पुलट हो जाता है, यानी सारी स्थितियां बदल जाती हैं। भवभूति के शब्दों में देखिए, ये जो पंक्तियां हैं संस्कृत की दोस्तों, ये भवभूति ने एक कृति लिखी है उत्तर रामचरित, उसकी पंक्तियां हैं। अब लेखक को पहले तुलसीदास जी की पंक्तियां याद आती हैं, अब संस्कृत में भवभूति की पंक्तियां याद आती हैं। भवभूति का एक बहुत अनमोल कृति है उत्तर रामचरित, संस्कृत में लिखी गई है। और ऐसा कहा जाता है कि जो भवभूति की साहित्यिक सर्जना का जो वैभव, जो उत्कर्ष उत्तर रामचरित में देखने को मिलता है, वो किसी अन्य कृति में देखने को नहीं मिलता। तो इस बात को ध्यान से हम समझ लेंगे। भवभूति के शब्दों में पहचान की बस एक निशानी बन जाती है, दूर ऊंचे खड़े तटस्थ पहाड़, राजमुकुट में जड़े हीरों की चमक के सैकड़ों शिखर एकदम कठोर, तीखे और निर्मम होते हैं। ये राजमुकुट किसका है? ये राजमुकुट है श्री राम का। उसमें जड़े हुए हीरे जो कभी ऐश्वर्य का प्रतीक थे, अब राम को वो बहुत भारी, मुकुट भारी लगता है, वजनदार लगता है। क्यों? क्योंकि उनका स्वयं का जीवन संघर्ष की कसौटी पर, संघर्ष के ताप में जल रहा है, संघर्ष की कसौटी पर कसा जा रहा है। और यही कारण है कि उसका एक एक हीरा उन्हें पत्थरों के समान प्रतीत होता है, और तीखा और निर्मम यानी संवेदनाहीन। अब यहां भवभूति ने लिखा है पुरा, यहां पर श्री राम के ही ये शब्द हैं, पुरा यत्र स्रोतः पुलिनम अधुना तत्र सरिता। अब वो एक वन प्रदेश में
घूम रहे हैं और वे पहले भी उस वन प्रदेश से घूम कर निकले हैं, तो श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि पुरा यानी पहले जहां क्या था, नदी का स्रोत था, यानी नदी की धारा प्रवाहित होती थी, अब वहां पुलनम अधुना, अधुना यानी अब वहां पर पुलिन है, यानी रेत का किनारा है। और पहले लेखक ने क्या लिखा है, देखिए एक बार। लेखक ने लिखा है कि अयोध्या जंगल बन जाती है, रस की स्नेह की रसधार रेत बन जाती है। और वही बात भवभूति उत्तर रामचरित में कह रहे हैं कि जहां पहले नदी की धारा प्रवाहित होती थी, जल प्रवाहित होता था, यानी प्रतीकार्थ लें आज के संदर्भ में, तो जहां संवेदनशीलता थी, प्रेम और स्नेह और सौहार्द था, वहां अब बंजर भूमि है, रेत ही रेत है, यानी संवेदनहीनता और निर्ममता का साम्राज्य है। विपर्यासम या तो घन विरल भाव क्षितिरम ऊहाम, ये मात्रा नहीं है। और पृथ्वी पर जहां पहले घने घने वृक्ष थे, वो घने घने वृक्षों की विपर्यासम स्थिति भी विपरीत या तो हो गई है। क्यों? क्योंकि वे घने वृक्ष अब विरल हो गए हैं, अब उनका उतना घनापन नहीं रहा। बहु काला दृष्टम ही अपरमेव मन्ये वनम इदम, राम कहते हैं कि इस वन को, इदम वनम यानी इस वन को मैं बहुकालात, बहुत समय बाद देख रहा हूं, तो मुझे ये वन अपरम इव, ऐसा लगता है कि मैं कोई अन्य वन देख रहा हूं। लेकिन निवेशः शैलानाम तदम इदम इति बुद्धिम दृढ़यति, लेकिन यहां जो ऊंचे ऊंचे पर्वत खड़े हैं, क्योंकि पर्वत कठोर होते हैं और पर्वतों की आकृति में कोई अंतर नहीं आया है, इसलिए कवि लिखते हैं कि ये जो ऊंचे ऊंचे पर्वत खड़े हैं, इनको देखकर मेरी बुद्धि में ये विश्वास दृढ़ हो जाता है कि नहीं, ये वन प्रदेश वही है जहां से मैं पहले होकर के गुजरा हूं। यानी जो स्थितियां पहले थी, वो स्थितियां पूरी तरह से बदल गई हैं। इस प्रसंग के माध्यम से लेखक विद्यानिवास मिश्र इस बात की ओर संकेत करते हैं कि अयोध्या पहले भी अयोध्या थी, वनवास के बाद उजड़ गई, और जब लौटे तो अयोध्या पुनः अयोध्या बन गई, लेकिन स्थितियां फिर बदल गई, क्योंकि सीता जी के निर्वासन के बाद अयोध्या फिर से एक जंगल में परिवर्तित हो गई। आगे चलते हैं। राम का मुकुट इतना भारी हो उठता है, यानी वो मुकुट, वो ऐश्वर्य, वो राजसी सुख ठाट बाट उन्हें भारी लगने लगते हैं कि राम उस बोझ से कराह उठते हैं। ये कराहना केवल मुंह से कराहना, आह निकलने वाली बात नहीं है, ये हृदय की पीड़ा की ओर संकेत किया जा रहा है। और इस वेदना चित्कार में सीता के, और जितनी वेदना वो सहते हैं, यानी जितना संघर्ष वो झेलते हैं, अपने एक जीवन मूल्य, प्रजातंत्र के जीवन मूल्य को स्थापित करने के उद्देश्य से, उतनी ही आहों के साथ सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता है, यानी वो जीवन मूल्य और अधिक स्थायी रूप में स्थापित हो जाता है, सीता का वर्चस्व और प्रखर हो उठता है, यानी वो और अधिक तेजस्वी हो जाता है। कुर्सी पर पड़े पड़े यह सब सोचते सोचते 4 बजने को आए। लेखक पुनः अपने परिवेश में लौट आते हैं कि उनका पुत्र और उनकी घर आई हुई एक मेहमान लड़की संगीत के कार्यक्रम में गए हैं और देर रात होने पर भी नहीं लौटे। तो वे इतना सब कुछ उन्होंने सोच लिया। उन बालकों के समय पर घर न लौटने के कारण उनकी आशंका, उनकी चिंता जो उत्पन्न हुई, उससे उन्होंने कौशल्या की चिंता से अपनी चिंता को जोड़ा। उसके बाद उन्होंने विश्व की माता की चिंता से अपनी चिंता को जोड़ा, और उसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने निर्वासन और जीवन मूल्यों की स्थापना के जो संघर्ष है, जो तालमेल स्थापित करने का जो संघर्ष है, उससे अपनी उस चिंता को जोड़ा। अब वापस लेखक उसी परिवेश में, उसी मनस्थिति में लौट कर आते हैं जिस मनस्थिति में वो निबंध के प्रारंभ में थे। तो वे कहते हैं, कुर्सी पर पड़े पड़े यह सब सोचते सोचते 4 बजने को आए। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी। चिरंजीवी निचली मंजिल से ऊपर नहीं चढ़े, क्योंकि पुत्र थे, पिता का भय था, तो वे तो नीचे की मंजिल पर ही रहे, चिरंजीवी पुत्र। सहमी हुई कृष्णा, यानी जो मेहमान थी, वही हिम्मत कर ऊपर आई और धीरे से कहा, दरवाजा खोलिए, क्योंकि काफी समय, काफी देर हो चुकी थी, रात लगभग बीत ही चुकी थी। आंखों में इतनी कातरता कि कुछ कहते नहीं बना, और इतनी व्याकुलता थी आंखों में कि उनसे कुछ भी कड़े शब्द कहने का लेखक का मन नहीं हुआ। सिर्फ इतना कहा कि तुम लोगों को इसका क्या अंदाज होगा कि हम कितने परेशान रहे हैं। भोजन दूध धरा रह गया, किसी ने भी छुआ नहीं, मुंह ढांप कर सोने का बहाना शुरू हुआ। मैं भी स्वस्ति की सांस लेकर बिस्तर पर पड़ा, पर अर्धचेतन अवस्था में फिर जहां खोया हुआ था वहीं लौट गया।
लेखक ने बस इतना कहा कि हम में से कोई भी चिंता के कारण भोजन ग्रहण नहीं कर सका। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा और फिर चैन की, स्वस्ति की सांस यानी चैन की सांस लेकर फिर से सोने की कोशिश करने लगे। लेकिन उनका मस्तिष्क, उनका हृदय जिस राम के निर्वासन की समस्या पर अटका हुआ था, वहीं वापस लौट आया। अपने लड़के घर लौट आए, बारिश से नहीं, संगीत से भीगकर। देखिए, बारिश संकट का प्रतीक है और संगीत सांसारिक आनंद का प्रतीक है। कि जो सांसारिक आनंद में डूबने के लिए जो बच्चे बाहर गए थे, उनके बाहर जाने पर, समय से लौट कर न आने पर, जब पिता को इतनी चिंता हो सकती है, तो जिस कौशल्या का पुत्र वनवास पर गया था, किसी आनंद में डूबने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की चुनौतियों से रूबरू होने के लिए, उससे संघर्ष करने के लिए, जूझने के लिए, उस कौशल्या की मनस्थिति क्या रही होगी। लेखक इस बात की ओर संकेत करना चाहते हैं। तो वे कहते हैं अपने लड़के घर लौट आए, यानी अपने बच्चे घर लौट आए, बारिश से नहीं, संगीत से, यानी संकट से मैं डूबकर नहीं, बल्कि बारिश, संगीत के आनंद में भीगकर। मेरी दादी नानी के गीतों के राम, लखन और सीता अब भी वन वन भीग रहे हैं। लेकिन कष्ट क्या है? कष्ट ये है कि मेरी दादी नानी के लोकगीतों में राम, लक्ष्मण और सीता के वनवास की जो पीड़ा है, वो अब भी वैसी की वैसी है। क्यों? क्योंकि हम अपनी छोटी छोटी पीड़ाओं में उलझकर, अपने स्व के दायरे से, अपनी पीड़ा के दायरे से बाहर आकर किसी दूसरे की पीड़ा के विषय में सोचते तक नहीं। तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है। पेड़ की हर पत्ती से टप टप बूंदें पड़ने लगती हैं। अब कभी लेखक डूब गए हैं उस बात पर कि श्री राम जब वन में भीग रहे होंगे बारिश में, तो कितना कष्ट हुआ होगा, क्योंकि वन में वृक्षों के अलावा और कोई आश्रय का स्थान नहीं है। तो वे सोचते हैं कि जब तेज बारिश आई होगी और उन्होंने पेड़ की छाया में शरण ली होगी, तो उनका कष्ट और अधिक बढ़ गया होगा। फिर उन्होंने क्यों कष्ट बढ़ गया होगा कि पेड़ की हर पत्ती से टप टप बूंदें गिरकर उन्हें भिगा रही होंगी। फिर उन्होंने सोचा होगा कि पेड़ के तने का सहारा लेकर खड़े हो जाएं, तो तने पर टिके होंगे, तो उस तने की नस नस से जो बारिश का पानी बह रहा होगा, उससे उनकी पीठ गलने लगी होगी। जाने कब से मेरे राम भीग रहे हैं और बादल हैं कि मूसलाधार धड़काए चले जा रहे हैं। इतने में मन में एक चोर धीरे से फुसफुसाता है। ध्यान देंगे, जाने कब से मेरे राम भीग रहे हैं, इस पर ध्यान देंगे। लेखक इतने डूब गए हैं उस चिंतन में कि उन्हें लग रहा है कि राम उनके अपने हैं। अब वो अपने स्व के दायरे को, अपने पुत्र की पीड़ा को कुछ क्षणों के लिए ही भूले हैं। तो वो कह रहे हैं, जाने कब से मेरे राम भीग रहे हैं। लेकिन बादल हैं, यानी संघर्ष है कि कभी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। जैसे ही वो ये सोचते हैं, उनके मन से आवाज आती है। एक चोर धीरे से फुसफुसाता, यानी उनका मन उनको, राम को अपना कहने के बात पर उन्हें धिक्कारता है। राम तुम्हारे कब से हुए? क्योंकि तुम तो, अभिप्राय क्या है? लेखक ये संकेत करना चाहते हैं कि मैं तो एक आत्म केंद्रित और स्वार्थी व्यक्ति हूं। मैं इतने बृहत्तर जीवन मूल्यों की ओर कभी मैंने आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं की। फिर राम जैसे बृहत्तर जीवन मूल्यों की स्थापना करने वाले अद्भुत व्यक्तित्व, अलौकिक व्यक्तित्व के धनी राम मेरे कैसे हो गए? तो मानो उनकी चेतना, उनकी आत्मा उन्हें धिक्कार रही है कि राम तुम्हारे कब से हुए? तुम जिसकी बुनाहट पहचान में नहीं आती। ध्यान देंगे, बुनाहट का मतलब क्या है? व्यक्तित्व। कि तुम्हारा इतना जटिल है कि वो व्यक्तित्व किस प्रकार का है, उसको समझना इंसान के लिए मुश्किल है। लेखक की चेतना उन्हें धिक्कार रही है। ध्यान देंगे, जिसके व्यक्तित्व के ताने बाने तार तार होकर अलग हो गए हैं, यानी तुम्हारे व्यक्तित्व में बिखराव है। क्यों बिखराव है? क्योंकि तुम विसंगतियों से जूझकर किसी बृहत्तर जीवन मूल्य की ओर बढ़ते नहीं। जीवन मूल्यों का तुम्हारे जीवन में कोई स्थान ही नहीं है। तुम केवल और केवल सांसारिक भोग विलासों, सुख सुविधाओं से प्राप्त आनंद को ही स्थायी आनंद मान रहे हो। स्व के दायरे में कह दो, इसलिए तुम्हारे व्यक्तित्व में तालमेल नहीं है, इसलिए तुम्हारे व्यक्तित्व की बुनाहट पहचान में नहीं आती, इसलिए तुम्हारे व्यक्तित्व का ताना बाना अलग अलग है, यानी तुम्हारा व्यक्तित्व असंतुलित और बिखराव से युक्त है। तुम्हारे कहे जाने वाले कोई भी हो सकते हैं, कि तुम जिन्हें अपना कहते हो वो कोई भी हो सकते हैं, कि वह तुम कह रहे हो मेरे राम, लेकिन तुम जो किसी को भी अपना बना लेते हो, संकेत क्या है? जिस व्यक्ति से तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध होता है, तुम तो उस तरह के व्यक्ति हो कि उसे क्षण भर में अपना बना लेते हो। फिर तुम मेरे राम क्यों कह रहे हो?
क्योंकि राम को एक स्वार्थ के दायरे में कसा हुआ व्यक्ति, घिरा हुआ व्यक्ति अपना नहीं कह सकता। और चोर की बात सच लगती है। लेखक लेखक सोचने लगते हैं कि ये जो मेरी चोर है मेरे अंदर बैठा हुआ, कि मेरी इस गलत बात की आलोचना कर रहा है, मुझ पर चोट कर रहा है, मुझे अपने व्यक्तित्व का असली रूप दिखा रहा है, वास्तव में ये सच कह रहा है। मन कितना बटा हुआ है, यानी स्वार्थों के दायरे में कितना डूबा हुआ है, मनचाही और अनचाही दोनों तरह की हजार हजार चीजों में। जब तक मन बटा हुआ है, जब तक मन में हजार हजार चिंताएं हैं, यानी अपने स्व के दायरे में कैद है मन, तब तक वो राम को अपनाने की योग्य है ही नहीं। दूसरे कुछ पतियाएं यानी दूसरे इस बात पर विश्वास कर भी लें, लेखक कहते हैं कि मेरे राम, तो दूसरे मान लेंगे कि हाँ भाई इनके राम, लेकिन अपर अपने ही भीतर प्रतीति नहीं होती। लेकिन लेखक कहते हैं कि मैं खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाता कि राम वास्तव में मेरे हैं, कि मैं किसी का हूं या कोई मेरा है। पर दूसरी ओर यह भी सोचता हूं कि क्या बार बार विचित्र से अनमनेपन में अकारण चिंता किसी के लिए होती है? वह चिंता क्या पराये के लिए होती है? वह क्या कुछ भी अपना नहीं है? फिर इस अनमनेपन में ही क्या राम अपनाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते आए हैं? क्या न कुछ होना और न कुछ बनाना ही अपने की उनकी हुई शर्त नहीं है? लेखक किस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि वो ये सोचते हैं कि ठीक है, मैं बृहत्तर जीवन मूल्यों का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है, लेकिन जब मैं अपने पुत्र के विषय में चिंता करता हूं, जब मैं अपने घर में आई हुई मेहमान लड़की के हित के विषय में चिंता करता हूं, तो मैं अपने स्व के दायरे से तो धीरे धीरे बाहर निकलता ही हूं। तो क्या ऐसी स्थिति में मैं भले ही अनमनेपन से ही सही, दुखी मन से ही सही, लेकिन अपने स्व के दायरे से तो बाहर निकल रहा हूं, तो राम जो बृहत्तर जीवन मूल्यों के प्रतीक हैं, ऐश्वर्य के प्रतीक हैं, क्या वे इस कार्य में मेरी सहायता नहीं करेंगे? क्योंकि ये हमेशा से चलता आया है कि राम हमेशा एक सन्मार्ग पर जाने वाले व्यक्ति के सहायक होते ही हैं, उसका हाथ थामते ही हैं। तार टूट जाता है। तार किसका है? चिंतन का। चिंतन का तार टूट जाता है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह भीतर से कहां पाऊं? यानी राम को अपना मानना, अपने भीतर महसूस करना जरूरी है। ये भीतर से कहां पाऊं? मेरे अंदर से वो भाव, लेखक कह रहे हैं कि उत्पन्न ही नहीं हो रहा। अपनी उदासी से ऐसा, मैं अपने निजी सुख दुख में इतना उलझा हुआ हूं कि अपने सकरे से दर्द से ऐसा रिश्ता कि राम को अपना कहने के लिए केवल उनके लिए भरा हुआ हृदय कहां से लाऊं, कि वो भाव, वो विशाल हृदय मेरे भीतर है ही, मेरे पास है ही नहीं, जिसके द्वारा मैं राम को अपना कह सकूं। अपने माध्यम से लेखक आज के मनुष्य की ओर संकेत कर रहे हैं कि जो अपने स्व के दायरे में इतना कैद है, उसका व्यक्तित्व आदर्शों और जीवन मूल्यों को बिल्कुल भूल गया है, अपने सांस्कृतिक मूल्यों को भूल गया है, और यही कारण है कि उसके जीवन में विसंगतियां हैं, विकृतियां हैं और व्यक्तित्व में बिखराव है। वो हृदय ही नहीं है उसके पास, वो विशाल हृदय जिनमें जीवन मूल्यों की स्थापना हो सकती थी। तो ऐसी स्थिति में मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह भीतर से कहां पाऊं? अपने यानी हृदय से ये भाव उत्पन्न नहीं हो रहा, मुंह से लेखक बोल रहे हैं, लेखक का ये संकेत है। क्यों क्यों भीतर से ये भाव नहीं हो रहा? क्योंकि वे अपने सुख दुख के दायरे में कैद हैं और उससे बाहर निकलकर किसी अन्य के सुख दुख से अपने आप को जोड़ ही नहीं पाते। लेखक, मैं शब्दों के घने जंगल में हिरा गया हूं, खो गया हूं। यानी विचारों के जंगल में लेखक को ऐसा लगता है कि वे खो गए हैं, अब उन्हें सही राह दिखाई नहीं दे रही। जानता हूं इन्हीं जंगलों के आसपास किसी टेकड़ी पर राम की पर्णकुटी है। यानी ये जो चिंतन धारा, जिस चिंतन धारा में मैं डूब रहा हूं, मेरे मन में जिस वन का दृश्य है, उसी वन में किसी स्थान पर, किसी टीले पर राम ने वनवास के दौरान अपनी पत्तों की कुटिया बनाई थी। पर इन उलझाने वाले शब्दों के अलावा मेरे पास कोई राह नहीं, लेकिन मैं अपनी इस वेदना को, अपनी इस पीड़ा को केवल इन शब्दों के लेखन के माध्यम से ही अभिव्यक्त कर सकता हूं। मेरे पास और कोई राह नहीं है। शायद सामने उपस्थित अपने ही मनोराज्य के युवराज यानी अपने पुत्र,
अपने बच्चे कुछ स्नेह के पात्र, अपने भविष्यत, अपना भविष्य कौन है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में संतान में ही माता पिता अपने भविष्य को देखा करते हैं। अपने भविष्यत के संकट की चिंता में राम के निर्वासन का जो ध्यान आता है, क्यों ध्यान आया उनको राम के निर्वासन का, क्योंकि उनका पुत्र एक मेहमान लड़की के साथ रात्रि के समय संगीत के कार्यक्रम में गया और समय से लौटा नहीं। तब उन्हें ध्यान आया कि वे जितने व्याकुल हैं उससे कहीं अधिक व्याकुलता होगी कौशल्या की। तब उन्हें राम का ध्यान आया, यानी अपने दुख के में उलझने के बाद उन्हें राम का ध्यान आया, अन्यथा राम के द्वारा स्थापित जीवन मूल्य उनके चित्त में कहीं थे ही नहीं। उनसे भी अधिक एक बिजली से जगमगाते शहर में एक पढ़ी लिखी चंद दिनों की मेहमान लड़की के एक रात कुछ देर से लौटने पर अकारण चिंता हो जाती है। उसमें सीता ख्याल आ जाता है, यानी जीवन मूल्य खुद की पीड़ाओं के कारण याद आ रहे हैं। वह राम के मुकुट या सीता के सिंदूर के भीगने की आशंका से जोड़े न जोड़े आज की दरिद्र अर्थहीन उदासी को कुछ ऐसा अर्थ नहीं दे देता जिससे जिंदगी ऊब से कुछ उभर सके, कि भले ही वो सचमुच में वो जीवन मूल्य राम और सीता के द्वारा स्थापित जीवन मूल्य से चाहे ये वेदना जुड़े या न जुड़े, ये हमारे जो आज का उदास जीवन है, क्योंकि लेखक ने जब निबंध शुरू किया था तो उन्होंने शुरू किया था कि मन कई महीनों से मन बेहद उदास है, तो उस उदासी से भी ये बाहर निकालने में समर्थ नहीं है। और इतने में पूरब से हल्की उजास आती है, यानी लेखक पूरी रात सो नहीं पाते और सूर्योदय होने लगता है। और शहर के शोर भरे बियाबान में, बियाबान क्यों कहा है शहर के वातावरण को, क्योंकि वहां संवेदना की कमी है। चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उतरती जंतसार गीती यानी मशीनों की आवाज सिहरन पैदा कर जाती है, यानी लेखक पुनः अपने चिंतन से लौटकर अपने परिवेश में आ जाते हैं। मोरे राम के भीचे मुकटवा और अमचूर, और उन्हें वापस वही लोकगीत याद आता है जो उनकी दादी नानी बचपन में गाया करती थी। और फिर याद आता है उनको उनका वास्तविक अस्तित्व क्या है, कि वे एक विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, तो उन्हें विश्वविद्यालयी जीवन की स्मृति हो आती है। और अमचूर की तरह विश्वविद्यालयी जीवन की नीरसता, यानी विश्वविद्यालय का जो जीवन है, उनका जो एक दैनिक कार्य है, उसमें भी वे नीरसता का अनुभव करते हैं। अमचूर की तरह यानी खट्टापन है, यानी आनंद की कमी है। सूखा मन कुछ जरूर ऊपरी सतह पर ही सही, भीगता नहीं तो कुछ नम तो हो ही जाता है। और इतनी सारी बातों को राम के विषय में सोचकर वो कहते हैं, भले ही राम के उस व्यक्तित्व को, उस संघर्ष को याद कर मन मेरा आनंद से संवेदनशीलता से सराबोर नहीं हुआ हो, लेकिन थोड़ा बहुत नमी तो उसमें भी उत्पन्न हुई है। और महीनों की उमड़ी घुमड़ी उदासी बरसने बरसने को हो जाती है। और जो महीनों से जो उदासी उनके मन में थी, ऐसा लगता है कि मानो अब वो बरस पड़ेगी, यानी वो उदासी बहकर निकल जाएगी, बरस न पाए। लेकिन वो बरस नहीं पाती, यह अलग बात है। कुछ भीतर भाव हो, क्यों नहीं बरस पाती, क्योंकि बाहर जब तक अंदर भावों की प्रबल आवेग नहीं होगा, तब तक वो आवेग बाहर बरसेगा ही नहीं। पर बरसने का यह भाव जिस ओर से आ रहा है, उधर राह होनी चाहिए। कहां से आ रहा है बरसने का भाव, जिस ओर, कौन सी ओर, जीवन बृहत्तर जीवन मूल्य की ओर राह होनी चाहिए। यानी हमें अपने जीवन की जो दिशा है उसे बदलकर उन बृहत्तर जीवन मूल्यों की ओर मोड़ना चाहिए, ताकि हमारा जो जीवन है, आधुनिक जीवन, वो विसंगतियों से मुक्त हो, विकृतियों से मुक्त हो और सचमुच का आनंद अनुभव कर सके। इतनी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई जो एक अरूप ध्वनिमयी कौशल्या है, अपनी सृष्टि के संकट में उसके सतत उत्कर्ष के लिए आकुल उस कौशल्या की ओर, उस मानवीय संवेदना की ओर ही कहीं रहा है। पर घास के नीचे दबी हुई ये घास क्या है? देखिए, कौशल्या, माता कौशल्या की पीड़ा, और उसके बाद सारे माताओं में जो वात्सल्य का, माताओं क्या बल्कि माता पिता में जो वात्सल्य का भाव है, जो जिसकी कोई आकृति नहीं है, जिसकी कोई ध्वनि नहीं है, वो उस भाव की ओर संकेत किया जा रहा है। तो यदि हम उस भाव को उत्कृष्ट, यानी अपनी संवेदना के विकास के लिए प्रयत्नशील होंगे, तो संभव है कि हमारे जीवन की दिशा बदल जाएगी, हमें एक संवेदनशील अच्छा परिवेश मिलेगा। लेकिन वो परिवेश कहाँ है, वो राह कहाँ जाती है? वो राह घास के नीचे दबी हुई है। ये घास क्या है? घास है आधुनिकता, व्यावसायिकता,
और वैज्ञानिकता। 3 चीजों की घास है जिसने हमारे जीवन की दिशा को, हमारी संवेदना को दबा दिया है। संवेदनाएं वही अखंड चेतना शक्ति जो श्री राम के पास थी, क्योंकि मनुष्य के हृदय में भी वही चेतना है जो ईश्वर के पास है। ईश्वर की चेतना का अंश ही है मानव की चेतना, ये माना जाता है। तो यानी दबी हुई चेतना तो हम सबके पास है, लेकिन विषमता क्या है, विसंगति क्या है कि वो चेतना, हमारी जो उज्जवल चेतना थी, वो आधुनिकता, व्यावसायिकता और वैज्ञानिकता की घास के नीचे दब गई है। और यही कारण है कि हम इन संसार के छोटे मोटे आनंद उत्सवों में डूबकर अपने मन को बहलाने की कोशिश करते हैं, बृहत्तर जीवन मूल्यों की स्थापना के लिए संघर्ष करने के लिए तत्पर होते ही नहीं। पर उस घास की महिमा अपरंपार है। लेकिन ये जो घास दबी है, इस घास की महिमा अपरंपार है। देखिए कैसे कटाक्ष करते हैं कवि, लेखक। उसे तो आज वन्य पशुओं का राजकीय संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है, व्यवसायीकरण, कि अब जो घास यानी जो वन प्रदेश है, उस वन प्रदेश को अब राजकीय संरक्षित क्षेत्र में बदला जा रहा है, क्योंकि वहां वन्य पशुओं को राजकीय संरक्षण में रखा जाएगा ताकि वहां पर टूरिस्ट आ सकें और आमदनी का स्रोत बन सके, राज्य की आय के बढ़ने का स्रोत बन सके, यानी व्यवसायिकता। नीचे ढकी हुई राह, लेकिन उस घास के नीचे जो रास्ता है, जो वास्तविक रास्ता है, जो हमें अपनी मूल संस्कृति, अपने जीवन मूल्यों की ओर ले जाता है, वो रास्ता तो उस घास के नीचे दबा ही रहेगा। सैलानियों के घूमने के लिए, जो टूरिस्ट आएंगे, जो घूमने फिरने आएंगे, उनके घूमने के लिए ये रास्ता है। वन्य पशुओं के प्रदर्शन के लिए ये स्थान है। फोटो खींचने वालों की चमकती छवि यात्राओं के लिए बहुत ही रमणीक स्थान है। लेकिन इसके मूल में जो जीवन मूल्य हैं, उन जीवन मूल्यों को हम भूल गए हैं। उस राह पर तुलसी और उनके मानस के नाम पर बड़े बड़े तमाशे होंगे। यानी यही वो वन है जहां कभी राम ने संघर्ष किया था मानव मूल्यों की स्थापना के लिए, मानवता की स्थापना के लिए। वहीं पर अब श्री राम यानी तुलसी और उनके रामचरितमानस के नाम पर, यानी राम के नाम पर बड़े बड़े तमाशे होंगे, फुलझड़ियां दगी यानी फुलझड़ियां चलाई जाएंगी, सैर सपाटे होंगे, पर वह राह ढकी ही रह जाएगी। वो जीवन मूल्यों की ओर, वो संस्कृति की ओर ले जाने वाला जो मार्ग है, वो ढका ही रहेगा उस घास के नीचे। यानी हमारे औद्योगिक, व्यावसायिक, वैज्ञानिक और आधुनिक दृष्टिकोण के नीचे वो सब छिपा ही रहेगा। केवल चक्की का स्वर, श्रम का स्वर, ढलती रात में, भीगती रात में, अनसोए वात्सल्य का स्वर। अनसोया वात्सल्य का मतलब क्या है कि जिन माता पिता के बच्चे, संतान बाहर हैं, वे अपने वात्सल्य भाव से पीड़ित होने के कारण, आशंका के में ग्रस्त होने के कारण जब चैन से अपने घरों में सो नहीं पाते, उनकी बात यहां की जा रही है। अनसोए वात्सल्य का स्वर राह तलाशता होगा, यानी उस राह को ढूंढेगा जो राह उन जीवन मूल्यों से, उस संस्कृति के प्रति संवेदनशीलता से हमें जोड़े। किस ओर मुड़े होंगे? अब लेखक के मन में फिर से प्रश्न उठता है कि आखिर राम किस दिशा में मुड़े होंगे बारिश से बचने के लिए? आखिर उन्होंने क्या कहा होगा? किस ओर बता दो सखी। अपने आप से, अपनी चेतना से पूछते हैं कि हे सखी, बता दो कि राम ने आखिर बारिश से यानी संघर्ष से बचने के लिए, यानी बारिश में भीगने से बचने के लिए कौन सी दिशा, कौन सी राह पकड़ी होगी, ताकि मैं भी उसी राह पर जा सकूं। ये एक प्रश्न है जो लेखक ने छोड़ा है, और इसके माध्यम से वो ये संकेत करना चाहते हैं कि हम जीवन में सभी प्रकार के आनंद चाहते हैं, लेकिन हम उन आनंदों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करने से कतराते हैं। जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक हमें वो श्रेष्ठतम, वो उत्कृष्टतम जो हमारे लक्ष्य हैं, वो हमें प्राप्त नहीं होंगे। अब बात आती है निबंध के सारांश की। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने मेरे राम का मुकुट भीग रहा है जैसे ललित निबंध, जो बहुत ही प्रतीकों से भरा हुआ है, जिसमें बहुत गहरी संवेदनात्मक अभिव्यक्ति की है लेखक ने, उसको पूरा अच्छी तरह से समझ लिया है। और अगले सत्र में अब हम इसके सारांश पर बात करेंगे, ताकि आपकी स्मृति में इसके मूल बिंदु ताजा रहें। और दूसरी बात, इस पर आधारित कुछ एक चुनिंदा प्रश्नों पर बात करेंगे। तो चलिए, अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।